नवंबर का महीना मतलब सब्जियों के लिए ये बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है। इस महीने के अंदर जो आपका तापमान होता है वो दिन के समय में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और रात का जो तापमान होता है वो लगभग 8, 10 या 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो ये जो महीना होता है वो सब्जियों के लिए बहुत ही इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो भी किसान भाई इस समय सब्जी की फसल लगा के बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड का रहता है। तो किसान भाइयों, इस समय का जो वातावरण है वो बहुत ही सूटेबल होता है सब्जियों के लिए। तो दोस्तों, नवंबर के महीने में हम ऐसी कौन सी सब्जी लगा सकते हैं जिनके अपने समय से उनका प्रोडक्शन आ जाए और वो समय से बाजार में पहुंच जाए, जिससे कि अपने को अच्छे हैं वो बाजार के भाव भी अपने को मिल सके। तो वीडियो में यही सब जानकारी लेकर के मैं आप सबके बीच में आया हूं। नमस्कार, मेरा नाम पवन बिश्नोई और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्रीटेक इन्फॉर्मेशन पर। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो नवंबर महीने की मैं आपको सब्जी लगाने की दो अलग अलग विधियों के बारे में आज आपको बताऊंगा, जिसमें अपने ऐसी एक विधि बताऊंगा जिसमें आप एक समय में दो सब्जियां लगा सकते हैं और इससे अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि अपने कुछ सब्जियां तो जैसे उगाते हैं, तो जैसे अपने आज सब्जी लगाई और उनका जो उत्पादन है वो लगभग अपने को 5 से 6 महीने के बाद में प्राप्त होता है। तो ऐसे में किसान भाइयों ये है कि अपने जो सब्जी अपने खेत में लगा दी उस पे जो खर्चा आ रहा है और साथ ही साथ जो घर का खर्चा है वो किसान अपना कैसे निकालेगा। तो क्योंकि जो सब्जी आज आपने लगाई है खेत में उसका तो अपने उत्पादन 5 से 6 महीने के बाद प्राप्त होने वाला है। तो इसके बीच में जो उस सब्जी पे खर्चा होगा उसका आपने कैसे निकाल सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी फसल बताता हूँ। धनिया, पालक और मेथी की आप बुआई कर सकते हैं। इसमें क्या है किसान भाइयों, अगर आपने आज इसकी बुआई की है तो इसका अपने उत्पादन जो है वो 15 से 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर इसका उत्पादन स्टार्ट हो जाता है और इसी को अपने मार्केट में बेच सकते हैं। हालांकि इस फसल का जो बाजार भाव है वो बहुत कम रहता है, परंतु इसका जो उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा होता है, तो अपने बाजार भाव की भरपाई अपने वहाँ हो सकती है। साथ ही साथ इस फसल को लगाने के लिए किसान को कोई भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर या फंगिसाइड किसी भी प्रकार का उसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो फसल है ये इस महीने के अंदर आप लगाओगे तो इसका बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ किसान ने जो दूसरी फसल अपने खेत में लगा रखी है उसका भी उस पे जो खर्चा हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं इससे निकल जाता है। उस पे जो पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या फिर फर्टिलाइजर जो भी आप डाल रहे हैं उसका खर्चा होता है वो आप इससे निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ घर का किसान के घर का खर्चा भी आप इससे निकाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक दूसरी फसल बता देता हूँ। नवंबर महीने के अंदर आप मटर की फसल की बुआई कर सकते हैं, जिसका उत्पादन, जैसे आपने आज मटर लगाई है तो जब तक इसका उत्पादन होगा, जब तक इसका उत्पादन मिलना स्टार्ट होगा तब तक इसके जो बाजार भाव हैं वो लगभग 50 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये बाजार में बिकेगी। तो इससे किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, आप फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी फसल को भी आप लगा सकते हैं, जिससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ जिन किसान भाइयों ने जून के महीने में गोभी की जो फसल लगाई थी उसमें उनका बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है और उनको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिला है और उनके किसान बहुत खुश है। धन्यवाद।